टू ऑल ऑफ यू, हम 8th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के सीबीएसई के क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के। हमें किसी का स्क्वायर निकालना हो तो हमें दो प्रॉपर्टी आनी चाहिए। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी प्रॉपर्टी है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका हम यूज़ करते हैं स्क्वायर निकालने में। देखिए, मान लीजिए मेरे पास 21 है, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 21 को देखूँगा कि वो किस किस के बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में। तो मुझे देखना है 20 से नज़दीक, मतलब जो नियरेस्ट नंबर 20 का नियरेस्ट नंबर 21 का नियरेस्ट नंबर में कौन सा 0 डिजिट वाला वंस प्लेस पर 0 आ जाए, ऐसा कौन सा नंबर है जो इसका नियरेस्ट है। तो मैं देखूँगा 30 तो इससे 9 नंबर दूर है और 21 नंबर दूर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 को मैं 20 + 1 लिख दूंगा। 20 + 1 लिख दिया 21 को। तो 21 का स्क्वायर, इस साइड में 21 का स्क्वायर करूँगा तो इस साइड में मुझे 20 + 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें, a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो मैं क्या करूँगा, वही a बराबर 20 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा। मैं इसमें क्या करूँगा, 20 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 220 मल्टीप्लाइड बाय 2ab, ये कर दिया। तो इसको करने पर क्या आएगा मेरे पास, 400 + 1 + 40, तो ये हो जाएगा 441। फॉर्मूला ये अप्लाई किया, 21 का स्क्वायर निकल गया मेरे पास ये। अब दूसरा अप्लाई करते हैं, दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मान लो वो दिया होता तो मैं 29 देकर न दिया होता 27। अब मुझे देखना पड़ेगा ये कौन से वंस डिजिट पे 0 आती हैं, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं इसका अगल बगल में, आउट साइड में। पहले इससे पहले आएगा 20, इसके बाद आएगा 30। 27 के आजू बाजू में पहले 20 आता है जो कि वंस प्लेस जिसके 0, और बाद में 30 आता है। तो मुझे देखना है 27 ऐसा कौन से वंस डिजिट पे 0 है उसके नियरेस्ट है। तो 30 के नियरेस्ट 27 है। तो मैं क्या करूँगा, 27 को लिख दूँगा 30 - 3, ठीक है। अब 30 - 3 लिखने पे मैंने देख लिया ये ऐसा, तो मैं इसका स्क्वायर करना है ना मुझे। तो मैंने 27 का स्क्वायर किया। जब इस साइड स्क्वायर करूँगा तो इस साइड भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, 30 - 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, कौन सी, a - b का होल स्क्वायर। ये a - b के टर्म में आ गया है ना, तो ये a - b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आता है इसमें, ठीक है। a बराबर 30 होगा, b बराबर 3 हो गया। अब किया यहाँ पर 30 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये 30 का स्क्वायर होता है 900 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 30 मल्टीप्लाइड 260, 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 180, 900 + 9 909, 909 में 180 माइनस कर दूँगा 729, ये इसका स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या करना है, आपकी एक्सरसाइज 5.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो इसी बेसिस पे है पूरे क्वेश्चन उसके, ये फॉर्मूले के बेसिस पे a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो आप इनको सॉल्व कीजिए और कोई क्वेश्चन ना बने तो कमेंट कीजिए। अब दूसरा आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है एक, जिसका एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये होता है बेस किस हिसाब से डिसाइड करते हैं, जहाँ पर ये एंगल बनेगा और इस एंगल के हिसाब से ये वाला बेस हो जाएगा। यदि मैं यहाँ एंगल बनाता तो ये बेस हो जाता, ये परपेंडिकुलर हो जाता, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि एच स्क्वायर, मतलब ये वाली होगी सबसे बड़ी साइड इसकी, तो इसका स्क्वायर बराबर होता है इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम के बराबर होता है एच स्क्वायर। ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या करते हैं हम, जो पी है, पी या बी किसी को मान सकते हैं हम इसमें। p को मैं मानता हूँ 2m का बराबर, b को मानता हूँ m² - 1 के बराबर, h को मानता हूँ m² + 1 के बराबर। अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए m बराबर आपको दिया हो 3, ठीक है, m बराबर आपको 3 दिया हो, तो मैं परपेंडिकुलर कैसे निकालूंगा, p कैसे निकालूंगा, p बराबर 2m निकालूंगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई m, ये है ना p बराबर 2m, तो p बराबर 2m करूँगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो हो जाएगा 6। अब मुझे निकालना है b बराबर क्या होता है m² - 1, b बराबर m² - 1, m की वैल्यू मुझे दी है 3, तो क्या करूँगा 3² - 1 बराबर 8 आ गया। अब ये h स्क्वायर
मतलब एच निकालना है। तो एच स्क्वायर बराबर, तो एच बराबर क्या होता है एम स्क्वायर प्लस 1, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा 10। अब मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट अप्लाई करके देखता हूँ ये मेरी वैल्यू सही आई, क्योंकि यदि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 10, यहाँ पर एच 10 आया, मतलब 10 का स्क्वायर 10 100 होता है, तो 10 का स्क्वायर 100 बराबर जो मेरा 8 आया, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 या 64, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो इन दोनों को जोड़ने पर भी 100 आना चाहिए। तो ये मैंने किया है, फिर इसको 10 स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 100 बराबर 100 ये आ गया, मतलब जो हमने वैल्यूज निकाली है वो सही है। अब दूसरा जाते हैं, हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं। ये एम स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट का। पाइथागोरस ट्रिपलेट ये हो गई, ये 1 2 3 इनको ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एम स्क्वायर माइनस 1 है ये स्मॉलेस्ट नंबर निकालता है पाइथागोरस, मतलब जो उसमें सबसे छोटा नंबर होगा उसको निकाल कर देगा। और ये एम स्क्वायर प्लस 1 है, ये लार्जेस्ट नंबर को निकाल कर बताता है, उसमें एम स्क्वायर प्लस 1 लार्जेस्ट नंबर को बताता है। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, जब एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये पूछेगा कि आपको एक पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाले थे 6 8 10, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये 3 नंबर आते हैं। तो ऐसे ही एग्जामिनर आपको कोई भी सा भी नंबर दे देगा, वो बोल देगा जैसे इसमें दिया है कि 15 आपका एक स्मॉलेस्ट नंबर है, तो आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है उसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट का। तो आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर बराबर लिख दोगे, मैंने बताया स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है एम स्क्वायर माइनस 1, तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर की जगह पे क्या लिख दोगे 15, तो ये माइनस 1 का इस साइड जाकर प्लस हो जाएगा 15 प्लस 1, तो एम स्क्वायर का ये रूट है, ये स्क्वायर है, ये इस साइड स्क्वायर रूट में बदला जाएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो एम की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। अब मुझे क्या लार्जेस्ट नंबर निकालना था, तो लार्जेस्ट नंबर मैं कैसे निकालूंगा, एम स्क्वायर प्लस 1, तो 4 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 17 होगा। मिडिल नंबर कैसे निकालूंगा, 2m होता है, तो 2m, m की वैल्यू मैंने निकाली 4 यहाँ रखूँगा, तो 2 × 4 बराबर 8 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 5.2 है आपकी NCERT बुक की CBSE बोर्ड की, आपको उसके 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यदि कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब